भाई मेरी 20 मिनट की जो क्लास है ना, ये अगर आपने अटेंड कर ली तो भाई आपके टेंशन बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, भाई कोई भी काम हो कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता, उसे दुनिया में आकर ही सीखना पड़ता है। आज जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ना भाई, उन्होंने बहुत मेहनत की है इंग्लिश बोलने पर। और हम इंडिया वाले, हमारी जो लैंग्वेज है ना हिंदी, ना कि इंग्लिश, जब हम हिंदी बोलते हैं ना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट फटाफट बोल लेते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना हमें सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे अगेन बाय अगेन, बार बार, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप हिंदी की तरह ही बिना सोचे समझे इंग्लिश भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है, सबसे पहले आपको टेंस सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जो टेंस है ना इंग्लिश का पापा है। आपको 20 मिनट तक मेरी ये वीडियो देखनी, आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी और फिर वोकैबुलरी पे भी आपको कमांड करनी। अगर आप बिगिनर है ना तो आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आई मैं खुद, यू तुम, जैसे यूअर तुम्हारा जो आपके सामने खड़ा, ही अगर बात चल रही कोई, जैसे हम खड़े कोई आगे सामने से गुजरा, वह पुरुष के लिए, सी वह महिला के लिए, लड़की के लिए, ठीक है, ही वह या लड़कों के लिए, ठीक है, इट यह किसी वस्तु के लिए, ठीक है, जो वस्तु हमारे पास मौजूद नहीं है, इट वहाँ पर यूज होता है। वी हम यानी कि हम लोग, ठीक हो। दे वे जैसे हम खड़े कोई हमारे सामने गुजर रहा, दे वे। जैसे मी मुझे, यू मैं आपको बता चुका हूँ, तुम, हिम उसका, जब हम भाई उसका भाई, हर उसकी या उसका महिलाओं के लिए, अस हम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं भाई। उसके बाद देम उन्हें, माई सेल्फ खुद, यूर सेल्फ आपका स्वयं या तुम्हारा स्वयं, ठीक है, हिम सेल्फ वह स्वयं, ठीक है, हर सेल्फ स्वयं, इट सेल्फ अपने आप, ओवर स्लेव्स हम स्वयं, यूर स्लेव्स स्वयं, देम सेल्फ खुद, माइन मेरा, यूर आपका अपना, हिज उसका, हर उसकी। भाई जैसे व्हाट क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, भाई ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो टेंस देखते हैं, बस आप ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताऊंगा भाई टेंस के बारे में और पीपीएफ के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल यानी कि समय, ठीक है। जैसे पीपीएफ का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भाई ये 4 तरह के टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं ना तो उसका शुरू पता कब शुरू हुआ और ना ये पता कब वह कंप्लीट हुआ। जैसे मैं बोलता है कब उन्होंने बोलना शुरू किया, अब कब तक मैं बोल रहा, ठीक है। सेकंड नंबर है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जो लगातार चल रहा हो। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन हो जो लगातार हो रहा हो, ठीक है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू काम चल रहा। जैसे वह खेल रहा है, यानी कि वह खेल रहा, बस कंटिन्यू खेल रहा है। कब से खेल रहा, कब तक खेल रहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस लगातार कंटिन्यू खेल रहा, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम जो पूरी तरह से शुरू या ख़त्म हो, यानी कि भाई मैंने काम कर लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, या तो पूरी तरह से शुरू हुआ या वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो होता है परफेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, वह खा चुका है, ठीक है, यानी कि उसने खाना खा लिया, कंप्लीट कर लिया उसने खाना, ठीक है। 4th नंबर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यानी कि काम पूरी तरह से शुरू भी हो गया, ख़त्म भी हो गया और चल भी रहा, यानी कि मतलब ये हो कि
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये हो कि कोई काम जिसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी, कि कोई काम मतलब उसकी टाइम दे रखा कि सुबह से, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ठीक हो, इसमें टाइम बता रखा भाई सुबह से खेल रहा है या 2 घंटे से खेल रहा है या 4 घंटे से खेल रहा है, इसका मतलब यही। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लो, सभी टेंसों का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ प्रत्येक टेंस के बारे में, आप लगे रहना मेरे साथ। फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि आते हैं। और साथ ही साथ अगर तुम किसी की क्वालिटी बता रहे हो, तुम अच्छे लड़के हो, तुम बुरे लड़के हो, तुम क्या करते हो, ये प्रेजेंट में आ गया, लेकिन यहाँ पर इज आर एम लगेगा। और अगर पास की बात करी जाए हैज़ हैव लगेगा। और अगर कैन तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते हो तो कैन यूज़ होगा। और अगर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम मेरे घर आओ, तो शुड का यूज़ होगा। और अगर कोई न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो भी हेडलाइन होगी वो प्रेजेंट में होगी। अगर कोई काम आप रोजाना कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट में बनेगा। जैसे भाई पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही, भाई अगर आप अपना किसी को डेली रूटीन बता रहे हो वो भी प्रेजेंट में ही बनेगा। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल टेंस में। अब ये देखना एस किसके साथ लेगा और एस किसके साथ लेगा। अगर मेन वर्ब के एंड में ओ हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो तो एस लगेगा, नहीं तो एस लगेगा। ओके। और अगर मेन वर्ब के लास्ट में कंसेंट प्लस वाई है तो वाई चेंज हो जाएगा आई में, जैसे क्राई क्राइज। और जो मेन वर्ब के अंत में वोविल प्लस वाई है तो जैसे से हो जाएगा सेज, प्ले प्लेज। ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, रेशमा गाना गाती है, रेशमा सिंग ए सॉन्ग। ओके। इंटरगेटिव और नेगेटिव के रूल कुछ अलग है। इसमें वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे रूल ही, सी, इट या नाम के साथ सिंगुलर के साथ डज और बाकी प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। ओके। रूल डू या डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 2 डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। अगर निगेटिव बनो, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड, वह गरीब की मदद नहीं करता है, ही डज नॉट हैव द पुअर। अगर आप इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट द फूड। और इंट्रोगेटिव में ऐसे बनाएगा, क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है, डज ही नॉट हेल्प द पुअर। ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा, लगातार चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। जैसे ही, सी, इट या नाम के साथ इज, आई के साथ एम, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ओके। रूल सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, तुम मेरे घर आ रहे हो, यू आर कमिंग एट माई होम। इसमें सीखने वाली बात यह है, जैसे भाई कमिंग का कमिंग हो जाएगा, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है ना, COMEING ऐसे नहीं बनेगा, COMING हट जाएगा। जैसे मेकिंग, मेकिंग को हट जाएगा, MAKING मेकिंग। ओके। और एक बात आपको ये भी रखनी, अगर कोई भी वर्ब है उसका जो लास्ट का शब्द हो उससे पहले कोई वोविल है तो वह क्या हो जाएगा, वह डबल हो जाएगा। जैसे बिगिन, बिगिन को क्या पढ़ेंगे, बिगनिंग, डबल एन आ जाएगा। पुट, पुट का पुटिंग, डबल टी आ जाएगा। फॉरगेट, फॉरगेटिंग, ठीक है। जैसे कट, कटिंग, CUTTING कटिंग हो जाएगा। गेट, गेटिंग हो जाएगा। ओके। याद रखना भाई आपको। अगर आपका इसके निगेटिव देखने तो उसमें ही आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज़ारम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राहुल मैदान में खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग इन द फील्ड। अगर इसे निगेटिव बनाना, राहुल इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, वह कहानी लिख रही है। सी इज राइटिंग ए स्टोरी, अगर नहीं लिख रही तो सी इज राइटिंग नॉट ए स्टोरी। ओके। जैसे अब तुम पेड़ नहीं काट रहे, यू आर नॉट कटिंग द ट्री नाउ। कटिंग CUTING नहीं, CUTTING आएगा। ओके। जैसे क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम स्कूल जाना शुरू क्यों कर रहे हो, वाई आर यू बिगिनिंग द स्कूल। ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान हो वाक्य के अंत में चुका है, लिया है, देखा है, गया है, दी है। कोई काम या तो शुरू हुआ है या वो खत्म हो गया है। ही, सी, इट या नाम के साथ सिंगुलर के साथ हैज और वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके। जैसे एग्जाम्पल्स, मैंने उसे देखा, आई हैव सीन हर, सूरज उग चुका है, द सन हैज राइजन,
अगर आपको ऐसे नेगेटिव बनाने तो आप जैसे मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हर, सूरज उग चुका नहीं है, द सन हैज नॉट राइजन, ये नेगेटिव हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने, क्या तुम्हारा भाई सो चुका है, हैज योर ब्रदर स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब यानी कि काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। ही सी इट या नाम के साथ भाई आपको लगानी हैज बीन, और प्लूरल के साथ यू वी दे प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज आपको करना। इसमें थोड़ा सा टाइम का पता लगता है भाई, किस समय से खेल रहा है, किस समय से खाना खा रहा है, किस समय से, ठीक है। जैसे सिंपल टेंस, बस इसका वही रूल वही स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रोहित सुबह से सो रहा है, रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको निश्चित समय के लिए, ठीक है, तो सिंस का यूज करना, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना। ओके, जैसे आप निगेटिव देख लो, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। ओके, क्या वह सुबह से सो रही है, हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लास्ट का देख लो, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर 2 days। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचानता था, ती थी, ते थे। ओके, सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, निगेटिव में ही सी इट यू वे दे सबके साथ डेड का यूज होगा। ओके, या इंटरगेटिव सबके साथ डेड का स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमारी टीम ने मैच जीता, ओवर टीम वॉन द मैच, यानी कि विन की सेकंड फॉर्म वॉन। हमारी टीम ने मैच नहीं जीता, ओवर टीम डिड नॉट विन द मैच, वह स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा था, रहे थे, रही थी, ही सी इट या नाम के साथ वॉज, यू वी दे प्लूरल के साथ वर्ब का यूज होगा। सिंपल टेंस अगर हम बनाएंगे, हम क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग वर्क, वह पढ़ रही थी, सी वॉज स्टडिंग। और अगर आप निगेटिव बनाएंगे, मैं स्कूल जा रही थी, आई वॉज नॉट, मैं स्कूल नहीं जा रही थी, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग देयर। ओके, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना, जैसे कि क्या तुम है ना, क्या तुम अपना काम पूरा कर रहे थे, वर यू डूइंग योर वर्क कंप्लीट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था। ही सी इट यू वी दे सबके साथ हैड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, इसमें 2 तरह के सेंटेंस आएंगे, जैसे वह समय पर सो गया था, ही हैड स्लेप्ट ऑन द टाइम। उसने छत को छुआ था, ही हैड टच्ड द रूफ। ओके, और एक इस तरह के सेंटेंस आते हैं, मेरे रेलवे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। जैसे ट्रेन जा चुकी थी, ये तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, द ट्रेन हैज़ गॉन, पहले बिफोर आई रीच्ड ऑन द रेलवे स्टेशन। और जो दूसरा बनेगा यानी कि रेलवे स्टेशन पे पहुंचने से पहले, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, इस तरीके के। मैं निगेटिव में आपको नहीं लगाना, जैसे वह समय पर सो नहीं गया था, he had no slept on the time। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कोई कार्य पास्ट में ही किसी निश्चित समय में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया, तो भाई ये इसकी पहचान है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, भाई इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही सी इट या नाम के साथ एक ही होगी, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ओके, जैसे मैं सुबह से अंडे ही खाता जा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग एग सिंस मॉर्निंग। पूरी रात बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। वह रोज बगीचे में टहल रहा था, ही हैड बीन वॉकिंग इन द गार्डन डेली। ओके, मैंने आपको पहले ही बता रखा, निश्चित समय के लिए सिंस
और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा। ओके, निगेटिव में भी आप कैसे बना, पूरी रात बारिश हो नहीं रही थी, इट हैड बीन नॉट रेनिंग ऑल नाइट। ओके, ऐसे इंटरोगेटिव बनेगा, ऐसे अफर्मेटिव। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाक्य की जो पहचान है, गा है, की है, के है, यानी कि जो काम भविष्य में यानी कि होगा उसके बारे में। ठीक है, ही, सी, इट या आई, वी, यू, दे सब के साथ विल का यूज़ होगा, क्योंकि सेल जो होता आई और वी के साथ होता, लेकिन अब जो मॉडल इंग्लिश में सेल को हटा दिया गया, अब विल का यूज़ होता है ओनली। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। वह आज एक गाना गाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। जैसे अगर आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे, वह आज एक गाना नहीं गाएगी, he will not sing a song today। ओके, ऐसे ही इंटरोगेटिव, ऐसे अफर्मेटिव, बिल्कुल सिंपल टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। सिंपल भाई विल का यूज़ होगा, विल बी का यूज़ होगा। ओके, ही, सी, इट या नाम के साथ सबके साथ विल बी का यूज़ होगा। जैसे मैं कार्यक्रम गा रहा हूँगा, आई विल बी सिंगिंग इन द सॉन्ग। आपको पता कंटिन्यूअस में ING का यूज़ होगा। ओके, वे फर्श पर नाच रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर। नेगेटिव में आपको जैसे नहीं में, वह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल बी नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, वेरी सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ओके, ही, सी, इट या नाम सबके साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ विल हैव का यूज़ होगा। हमने अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे, वी विल हैव डन आवर प्रोजेक्ट। वह सारी आइसक्रीम खा चुकी होगी, सी विल हैव ईटन ऑल द आइसक्रीम। आपको बता वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, स्ट्रक्चर सबका सेम होगा। जैसे आप नेगेटिव वाले में कर लो, वह फर्श पर गिर नहीं गया होगा, he will not have fallen on the floor। okay, simple। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान भविष्य काल में किसी निश्चित समय से शुरू हुआ होगा और भविष्य में ही चल रहा होगा, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसमें ही, सी, इट, यू, वे सबके साथ विल हैव बीन का यूज़ होगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज़ होगा। जैसे वह आधे घंटे से फर्श पर नाच रही होगी, शी विल हैव बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर फॉर हाफ एन आवर। जैसे एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा मैं, वह आधे घंटे से फर्श पर नाच रहे होंगे, शी विल हैव बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर फॉर द हाफ आवर। अगर आपको निगेटिव बनाना भाई, जैसे वे सुबह तक जश्न मना नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट। ठीक है, दे विल नॉट हैव बीन सेलिब्रेटिंग बाय मॉर्निंग। भाई विल के बाद आपको नोट का यूज़ करना, भाई इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई ये जो यूट्यूब पे आप सर्च करो जाना 7 मिनट में टेंस सिखाने की गारंटी। भाई देखो एक बात और बताऊँ मैं आपको, भाई बगैर प्रैक्टिस के आप टेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। अगर आपको टेंस पर कमांड करनी और आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाह रहे हैं, तो भाई आपको टेंस को पढ़ना, वे मैंने आपको बता दिया। टेंस बनाने का आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी भाई अगेन बाय अगेन, बार बार, तभी आप अच्छी कमांड अपना आपके टेंस पे होगी और फिर भाई आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। I want to give only one suggestion, because if you want to get a good command all the tense like past, present and futures, you have to need always practicing again by again practice, because if you are doing only one time practice but you will not get command, but every time everywhere if you practice on the tense, so you will learn properly and clearly. But if you are not practicing and you watch the videos and after that you thought because you will get command all the tense, but second time I said you practice again by again। okay भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और भाई आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतनी जल्दी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे।
भाई आपको वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के साथ साथ आपको समझ में आनी चाहिए, सुननी भी चाहिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।